दिया हो जाए। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना। थैंक यू जनाब वैसे साहब, मैं आपका बहुत ममनून हूँ कि आपने बड़े अच्छे अल्फाजों में इस नचीज़ इंसान को पेश किया अपनी कम्यूनिटी के सामने। देखिए, ये सारी जदोजहद जो थी वो इंसानी हकूक़ की थी, और ये जो इंसानी हकूक़ का अलम हम लेके उठे हुए हैं, ये जनाब फैसल तफर साहब की बदौलत, इनसे जो हमने लर्न किया, इनसे जो हमने इनपुट ली, वही है कि जो आज हमें ह्यूमन राइट्स के हवाले से आगे बढ़ा रही है। और हमारे यहाँ इस मुल्क में अब भी इतने हकूक़ हैं जो हमें नहीं मिल रहे, लेकिन उसके लिए जद्दोजहद हमें करनी चाहिए। इसमें मैं आपसे ये भी आपके सामने रखूँगा कि जनाब लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब का बड़ा किरदार है, जनाब लॉर्ड कुर्बान साहब का बड़ा किरदार है। ये दो दोस्त उस वक्त यंग काउंसलर थे, रेदम से और ल्यूटन से। उस वक्त लॉर्ड कुर्बान साहब लेबर पार्टी के ही मेंबर थे। तो ये जद्दोजहद जो थी वो मैनचेस्टर के लोगों को महसूस करता हूँ, जिन्होंने दर्जनों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से सामने आए, कोर्ट में गए, अदालत में गए, सस्पेंड हुए, मैं सस्पेंड हुआ, मुझे पुलिस से पकड़वाया गया और अदालतों में हमें रुलना पड़ा, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही थी। उसकी वजह से आज वहाँ देखिए, आज 12 काउंसलर हैं मैनचेस्टर ग्रेटर काउंसिल में, और उस वक्त उसी कंपेन से मैं एमपी तो ना बन सका, लेकिन 7 पाकिस्तानी निसार काउंसिल पहली दफा मैनचेस्टर ग्रेटर काउंसिल में बने। ये थी वो कंपेन। पर अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम बड़े ममनून हैं अपने सरपरस्त जनाब एहसन ज़फ़र साहब के कि इन्होंने आज हमारे लिए वक्त निकाला, और ये जो आज की शाम है ये इसीलिए है कि हम आपस में बैठ के एक तो पाकिस्तान के हालात के मतलब कुछ बात करें, और उसके साथ साथ कि हमारे जो मसाइल हैं यहाँ इस मुल्क में पाकिस्तानी होने के नाते से वो क्या है, वो भी हम इनसे गुज़ारिशात इनके सामने रखेंगे। और मैं लॉर्ड नज़ीर साहब का बड़ा ममनून हूँ। ये जैसे आपको पता है कि बैरिस्टर साहब ने बात की अचीवमेंट की, ये भी हमारे वो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने माशाल्लाह बहुत कुछ अचीव किया, और फिर सारी अचीवमेंट के बाद फिर बहुत बड़ी अचीवमेंट जो थी कि पहले मुसलमान और पाकिस्तानी लॉर्ड जो थे हाउस ऑफ कॉमन में गए। लॉर्ड कुर्बान साहब भी मेरे बड़े दरीना दोस्त हैं, बड़े माशाल्लाह इनका भी बड़ा काम है। इन्होंने भी अपनी जो मेहनत थी वो की, और जब लेबर पार्टी से में गए, लिबरल डेमोक्रेट में गए, तो माशाल्लाह उन्होंने भी इन्हें आज़ाद बख्शा, और पहले ये पाकिस्तानी मुसलमान लॉर्ड बने लेफ्ट हैंड की पार्टी से। उनके लिए भी ये सारे अचीवर्स हैं। आज तो एक टॉपिक था, सर अनवर परवेज भी आएंगे इंशाल्लाह, वो भी हमारे अचीवर हैं हमारी कम्युनिटी के। इसी तरह तारक असीम साहब जिन्होंने CRE में भी काम किया, और वहाँ उस वक्त भी हमारी मदद की जबकि हम वन मेंबर वन वोट का जो केस लड़ रहे थे। ये उस वक्त डायरेक्टर थे CRE में, और इन्होंने भी हमारी मदद की। जनाब सब्तुल्लाह काजी साहब, इनका भी आपके सामने सब चीज़ें हैं। ये भी उस वक्त लॉयर थे और हमारी इन्होंने मदद फरमाई, और पहले QC अपॉइंट हुए पाकिस्तान से, इनका भी तो 2 टॉपिक हैं आज। उसमें यह है कि एक जिस तरह मैंने अर्ज किया कि एक तो ये है कि व्हाट वी हैव अचीव्ड एज ए कम्युनिटी इन दिस कंट्री, उसमें ये भी आता है कि यहाँ हमारे बिजनेसमैन भी बैठे हुए हैं। तारक डार साहब हैं हमारी कम्युनिटी के, पाकिस्तान कम्युनिटी के हेड, माशाल्लाह इनका भी बड़ा नाम है, इन्होंने भी बड़ा काम किया है। इसी तरह राजा रियाज साहब हैं हमारी मस्जिद के चेयरमैन हैं, इनका भी बड़ा काम है, इन्होंने भी कम्युनिटी के लिए बहुत सारा काम किया है। इसी तरह शेख सरबलंद हैं, काउंसलर खुर्शीद साहब जो कि यहाँ हिलिंगटन के लीडर लेबर पार्टी की तरफ से बने, इनका भी बहुत बड़ा किरदार है माशाल्लाह। वी सल्यूट हिम। ऑल्सो चौधरी मुनव्वर साहब, शाहीन साहब, डॉक्टर खालिद साहब, इस तरह बहुत से लोग हैं यहाँ। वी आर ऑल अचीवर्स एंड आई थिंक इट इज द टाइम। मनमोहन सिंह माशाल्लाह वहाँ बैठे हुए हैं, इनका भी बहुत बड़ा किरदार है। ये
मेरे ख्याल में ज्यादा पाकिस्तानी है और कम इंडियन है। मैं इंडियन है ही नहीं। तो इसी तरह यहाँ जान साहब बैठे हुए हैं, इसी तरह आमिन वजाज साहब हैं, दूसरे मेरे दोस्त हैं, और हमारे मीडिया ने, देखिए हमारा जो मीडिया है, सरवर साहब हैं, दूसरे दोस्त या अदनान साहब, इन्होंने इतनी तरक्की की है और इन्हीं की ये हमारी आवाज़ है। हम बैठकों में बैठ के, घरों में बैठ के आमिन क्या नाम है, कहीं कहीं जो आवाज़ उठाते थे वो पहुंच नहीं पा रहे। अब माशाल्लाह हमारा मीडिया जो है इतना पावरफुल है और इतना क्या नाम है एक्टिव है कि हमारी आवाज़ जो है उठती है और पहुंचती है, जवानों तक पहुंचती है। और मुझे याद है कि जब मुझे याद है कि जब गॉर्डन ब्राउन ने मुझे, पार्टी ने मुझे नॉमिनेट किया ओबीसी के लिए, तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि मेरी कम्युनिटी को आप नंबर 10 में इन्वाइट करें। हमारा बड़ी मुखालफत थी दूसरे क्वार्टरों से। मैंने 250 नाम दिए थे, उस पर उन्होंने 76 का माना और मैंने कहा कि अच्छा मेरे मीडिया को लेके आओ। तो मैं अपने सारे मीडिया को लेके गया। पहली दफ़ा इस तरह हुआ कि गॉर्डन ब्राउन और उसकी मिसेज ने पाकिस्तानी मीडिया को और पाकिस्तानी सियासतदानों को खुद इंटरटेन किया और ये बहुत बड़ी बात थी।